वर्ष 1946। एक तरफ जहां भारत आजादी हासिल करके इतिहास रचने की ओर अग्रसर था, वहीं गुजरात के एक छोटे से गांव आणंद में करवट ले रही थी एक महान क्रांति। स्थानीय निजी डेयरियों के मनमाने व्यवहार से त्रस्त होकर खेड़ा जिले के डेयरी किसान सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास गए, जिन्होंने उनको एकजुट होकर सहकारी समिति बनाने का सुझाव दिया। तब अपने संसाधनों पर नियंत्रण प्राप्त करने के उद्देश्य के साथ सहकारी समिति बनाने के लिए 2 गांव श्री त्रिभुवन दास पटेल के नेतृत्व में साथ आए। जब तत्कालीन बॉम्बे सरकार ने संघ को पंजीकृत करने से मना कर दिया, तो किसानों ने उठाया एक अकल्पनीय कदम। वे दूध हड़ताल पर चले गए। 15 दिनों के दूध के अकाल के बाद अडियल सरकार को झुकना पड़ा और सहकार की शक्ति ने खेड़ा दुग्ध संघ की स्थापना के साथ भारतीय इतिहास में लिखा एक नया अध्याय। वर्ष 1964 तक यह छोटा सा सहकारी दूध संघ एक आंदोलन बन चुका था। तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री ने इस मॉडल की परिवर्तनकारी शक्ति को पहचाना और देश भर में आनंद की भावना को फैलाने के लिए गुजरात में एनडीडीबी यानी राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना की। इस प्रकार डॉक्टर वर्गीस कुरियन की अगुवाई में भारत के दुग्ध उद्योग का कायापलट करने के लिए अस्तित्व में आई एनडीडीबी की अनोखी विकास यात्रा। अब प्रश्न ये था कि आनंद की भावना को पूरे देश में कैसे फैलाया जाए। जरूरत थी धन, कुशल जनशक्ति, धैर्य और संयम की, लेकिन सबसे बड़ी आवश्यकता थी एक दूरदृष्टि की। यह दूरदृष्टि वर्ष 1970 में ऑपरेशन फ्लड के रूप में सामने आई, जो थी विकास हेतु दुनिया की सबसे बड़ी खाद्य सहायता। इस कार्यक्रम के तहत उपहार में प्राप्त डेयरी कमोडिटी को बेचा गया और उससे प्राप्त धन का निवेश सहकारिताओं के लिए दूध संकलन, प्रसंस्करण और विपणन हेतु बुनियादी ढांचे को तैयार करने के लिए किया गया। ऑपरेशन फ्लड की समाप्ति तक राष्ट्रीय दुग्ध ग्रिड ने 300 से भी अधिक कस्बों, शहरों और महानगरों को 72,000 से भी ज्यादा ग्रामीण सहकारी समितियों से जोड़ा। दूध अब पूरे भारत में लाखों किसानों के लिए नियमित आय का स्रोत बन गया था। ऐतिहासिक रूप से दूध की कमी वाला एक देश अब बन चुका था दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश। जब भारत में अर्थव्यवस्था का उदारीकरण हुआ, तो सहकारिताओं को भविष्य का सामना करने के लिए एनडीडीबी द्वारा एक अनूठी 10 वर्षीय भावी योजना लागू की गई। इस योजना की रणनीति में शामिल था पशु उत्पादकता में वृद्धि, सभी स्तरों पर गुणवत्ता बनाए रखना, सहकारी व्यापार को मजबूत करना और राष्ट्रीय सूचना नेटवर्क का निर्माण। वर्ष 2010 में भारत का दूध उत्पादन 4% की दर से बढ़ा, जो वैश्विक विकास दर का 2 गुना था। लेकिन दूध की मांग बहुत तेजी से बढ़ती जा रही थी। इस निरंतर बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए भारत सरकार ने एनडीडीबी के साथ 2012 में राष्ट्रीय डेयरी योजना एनडीपी की शुरुआत की, जिसको मिशन मिल्क के रूप में भी जाना गया। अपने पहले चरण में एनडीपी ने 18 राज्यों में अधिक से अधिक गांवों को बाजारों से जोड़कर सहकारिता का विस्तार किया और ध्यान केंद्रित किया दूध उत्पादकता बढ़ाने हेतु आनुवंशिक सुधार, वैज्ञानिक प्रजनन और पोषण की नई प्रौद्योगिकियों को किसानों के लिए उनके द्वार तक पहुंचाने पर। इसके परिणाम स्वरूप किसानों के लिए विपणन के अवसरों में सुधार हुआ तथा बेहतर दूध संकलन और प्रसंस्करण सुविधाओं के साथ आय में वृद्धि हुई। 2019 तक भारत का दूध उत्पादन 188 मिलियन टन तक पहुंच गया और 17 लाख से भी अधिक दुग्ध किसान डेयरी सहकारिताओं से लाभान्वित हुए। पिछले कई सालों से एनडीडीबी ने विभिन्न पहलों का नेतृत्व किया है, जो देश भर के डेयरी उद्योग की प्रगति और विकास में एक प्रेरणा शक्ति रही है। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड महिलाओं को सहकारी डेयरी उद्योग में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए प्रोत्साहित कर रहा है।
जिससे वे आर्थिक रूप से स्वतंत्र होने के साथ निर्णय लेने की शक्ति प्राप्त कर सकें। इनाफ भारत सरकार और एनडीडीबी द्वारा विकसित एक अनोखी सूचना नेटवर्क प्रणाली है जो पशु उत्पादकता से संबंधित गतिविधियों की निगरानी करती है। नया राष्ट्रीय डिजिटल पशुधन मिशन किसानों और नीति निर्माताओं को सूचित निर्णय लेने में सक्षम बनाएगा। ई गोपाला और एनडीआरईपी जैसी उपयोगी एप्लीकेशंस डेयरी क्षेत्र के डिजिटल इकोसिस्टम को उन्नत बनाने के लिए विकसित किए गए हैं। भारत सरकार के साथ मिलकर एनडीडीबी केंद्रीय क्षेत्र की योजना राष्ट्रीय गोकुल मिशन को लागू कर रही है, जिससे देशी पशुधन विकास को आनुवांशिक सुधार और उन्नत प्रजनन प्रौद्योगिकियों के माध्यम से मिल रहा है बढ़ावा। डेयरी बोर्ड 9 राज्यों में दूध उत्पादक संघों को संगठित बाजारों तक पहुंचाने के साथ डेयरी प्रसंस्करण और विपणन के बुनियादी ढांचे को उन्नत बनाने में जीका एवं भारत सरकार की वित्तीय सहायता का उपयोग कर रहा है। दूध प्रसंस्करण, सुखाने और मूल्य वर्धित उत्पादों के आधुनिकीकरण तथा स्थापना के लिए एनडीडीबी डेयरी प्रसंस्करण एवं अवसंरचना विकास निधि भी क्रियान्वित कर रही है। अपनी विपणन योजना के तहत डेयरी बोर्ड दुग्ध संघों को बिक्री और वितरण पर परामर्श, ब्रांडिंग और विपणन में सहायता के साथ साथ प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण भी प्रदान करता है। डेयरी बोर्ड की सहायता से भारतीय मानक ब्यूरो BIS ने अपने उत्पादन प्रमाणन में गुणवत्ता चिन्ह को शामिल करने के साथ दूध एवं दूध उत्पादों के लिए अनुरूपता मूल्यांकन योजना को भी विकसित किया। एनडीडीबी डेयरी संयंत्र प्रक्रियाओं का लेखा परीक्षण करती है और दूध तथा दूध उत्पादों के प्रबंधन हेतु प्रमुख अधिकारियों को प्रशिक्षित भी करती है। सहायता अनुदान और ब्याज मुक्त सुरक्षित ऋण के माध्यम से एनडीडीबी होनहार उत्पादकों के स्वामित्व वाले संस्थानों को संपूर्ण व्यवसाय संचालन में सुधार लाने और बाजार हिस्सेदारी बढ़ाने में मदद करती है। एनडीडीबी सहकारिताओं के बुनियादी ढांचे मजबूत करने हेतु उन्हें निरंतर वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है। विभिन्न राज्य सरकारों के अनुरोध पर एनडीडीबी कई दुग्ध संघों एवं महासंघों का कुशलता से प्रबंधन करती है, जिससे वहां के डेयरी किसानों को दूध का सर्वोत्तम मूल्य प्राप्त हो। ग्रामीण परिवारों की आय बढ़ाने हेतु डेयरी बोर्ड ने मवेशी खाद के अधिक उपयोग के लिए एक खाद वैल्यू चेन मॉडल की स्थापना की। किसानों से स्लरी संकलित और संसाधित करने के लिए एक प्रणाली भी स्थापित की गई है। इस संकलित स्लरी का उपयोग होता है जैविक उर्वरकों के निर्माण के लिए, जिनकी बिक्री होती है सुधन ट्रेडमार्क के अंतर्गत। 4000 घन मीटर क्षमता का एक अनूठा बायोगैस संयंत्र वाराणसी दुग्ध संघ में स्थापित किया गया है, जो डेयरी संयंत्र की थर्मल और विद्युत ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करता है। अधिकतम सौर ऊर्जा उपयोग के लिए स्थापित सोलर पंप इरिगेटर्स कोऑपरेटिव एंटरप्राइज स्पाइस किसानों को अपने लिए सौर ऊर्जा का उपयोग करने के साथ साथ ग्रिड को अतिरिक्त ऊर्जा बेचने का अवसर देता है। भारत सरकार की 10,000 किसान उत्पादक संस्थाओं के गठन और संवर्धन योजना के तहत एनडीडीबी 100 फॉडर प्लस FPO और 26 शहद FPO की कार्यान्वयन एजेंसी है। डेयरी बोर्ड NBHM के तहत क्षमता निर्माण, प्रोत्साहन और बुनियादी ढांचे पर ध्यान केंद्रित करके वैज्ञानिक मधुमक्खी पालन को भी बढ़ावा दे रहा है, ताकि मीठी क्रांति का लक्ष्य हासिल हो सके। एनडीडीबी फाउंडेशन फॉर न्यूट्रिशन का गिफ्ट मिल्क कार्यक्रम सरकारी स्कूल के विद्यार्थियों को पोषण संबंधी सहायता प्राप्त करने में मदद करता है। विशिष्ट उद्देश्यों को पूरा करने और डेयरी किसानों के विकास में अपनी भूमिका अदा करने के लिए एनडीडीबी द्वारा स्थापित पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनियां आज स्वयं को महत्वपूर्ण स्वतंत्र संस्थाओं के रूप में स्थापित कर चुकी है।
सहकारिता मंत्रालय ने 3 राष्ट्रीय स्तर की बहुराज्य सहकारिताएं स्थापित की हैं। नेशनल कोऑपरेटिव ऑर्गेनिक्स लिमिटेड अपने मुख्य प्रमोटर एनडीडीबी के साथ जैविक उत्पादों की पहुंच बाजार तक बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करेगा। भारतीय बीज सहकारी समिति लिमिटेड, जिसका एक प्रमोटर एनडीडीबी भी है, अपनी आपूर्ति श्रृंखला में अच्छी गुणवत्ता वाले बीज के उपयोग संबंधी गतिविधियां संचालित करेगा। जबकि राष्ट्रीय सहकारी निर्यात लिमिटेड, जिसका मुख्य प्रमोटर गुजरात सहकारी दुग्ध विपणन संघ है, डेयरी उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने की दिशा में काम करेगा। भारतीय डेयरी उद्योग को वैश्विक मंच पर प्रतिष्ठित करने के प्रयास के तहत अंतर्राष्ट्रीय डेयरी फेडरेशन की भारतीय राष्ट्रीय समिति के सचिवालय के रूप में एनडीडीबी ने 48 वर्षों के अंतराल के बाद भारत में आईडीएफ विश्व डेयरी शिखर सम्मेलन का आयोजन किया। धरती पर प्रवाहित एक पोषक नदी की तरह एनडीडीबी बदल रहा है संपूर्ण डेयरी परिदृश्य को। समुदायों के सशक्तिकरण द्वारा जनजीवन को समृद्ध बनाकर प्रदान कर रहा है प्रगति और संपन्नता की एक स्थायी विरासत।